दोस्तों टी20 विश्व कप के 33वें मुकाबले में कनाडा के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का दिखा तूफान। तो दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 का 33वां मुकाबला भारत और कनाडा के बीच खेला गया, जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कनाडा के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज आरोन जॉनसन और नवनीत धालीवाल की एंट्री होती है। वही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पहले ओवर की गेंदबाजी थमाते तेज गेंदबाज अर्शदीप के कंधों पर, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के द्वारा एक आसानी सा कैच ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए आरोन जॉनसन इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक वन बाउंस दो चौके जड़ देते हैं और पहले ही ओवर में 8 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा दूसरे ओवर की गेंदबाजी थमाते हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में, जहां पर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अपनी यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रखते हैं और अपने इस ओवर में मात्र 1 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप से गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर नवनीत धालीवाल ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का लगाते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए एक छक्का और एक चौका आता है और इस प्रकार से दोनों ही सलामी जोड़ी मिलकर काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करती हुई चली जाती है, जहां पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बिना विकेट गंवाए टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या आते ही ओवर की पहली गेंद पर नवनीत धालीवाल को चलता करते हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से नवनीत धालीवाल की 18 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद प्रगत सिंह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही अगले ही ओवर की पहली गेंद पर प्रगत सिंह जल्दबाजी कर बैठते हैं और मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर विराट कोहली के एक डायरेक्ट थ्रो के माध्यम से रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 70 रनों के अंदर ही कनाडा की टीम के 2 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद निकोलस किर्तन की एंट्री होती है, जहां पर एक छोर से आरोन जॉनसन कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए अपनी टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों 10वें ओवर में अर्शदीप के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे आरोन जॉनसन को 40 के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है और इस प्रकार से टीम को तीसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है 80 के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद निकोलस किर्तन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस महुआ की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, यहाँ पर बुमराह इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर कनाडाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहाँ पर सबसे पहले निकोलस किर्तन को 16 रनों के स्कोर पर जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस महुआ को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस प्रकार से 100 के स्कोर पर ही कनाडा के 5 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान की एंट्री होती है, यहाँ पर कप्तान साद बिन जफर का साथ देने के लिए रविंद्र पाल सिंह की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और 18वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंदबाजी देते हैं। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ओवर की 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए उन्हें डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में अर्शदीप के द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती है और हैट्रिक विकेट लेकर एक बार फिर से कनाडाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और इस तरह से 19.3 ओवरों में कनाडाई बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर 174 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 175 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और रन मशीन विराट कोहली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों कनाडा के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज डिलोन हेलिगर
जहां उनका सामना होता है कप्तान रोहित शर्मा से और ओवर की पहली ही इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है, जहां पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देती है। लेकिन दोस्तों यह गेंद नो होती है। इसके बाद मिले जीवन दान का फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक छक्का और एक वन बाउंस चौका जड़ते हुए 10 रन बटोरते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में विराट कोहली का सामना होता है जुनैद सिद्दीकी से, जहां पर विराट कोहली भी बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए अपनी पारी का आगाज करते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 19 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में हेलीगर आते ही टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और इस साझेदारी को तोड़ने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को कैच आउट करवा देते हैं और उनकी 10 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां विराट कोहली पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन कैच के माध्यम से 10 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से तीसरे ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए अक्षर पटेल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ पावर प्ले तक स्कोर बोर्ड पर 48 रन जोड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में अक्षर पटेल भी एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से उनके बल्ले से मात्र 8 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी ऋषभ पंत अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाव की एंट्री होती है। यहाँ पर ऋषभ पंत 8वें ओवर की 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए दिखाई देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 9वें ओवर में सूर्या भी एक छक्का और एक चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में ऋषभ पंत एक बार फिर से 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले 12वें ओवर में ऋषभ पंत एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए मात्र 38 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों 13वें ओवर में सूर्या भी एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 30 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी देखने को मिलती है और देखते ही देखते ये अपनी टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को अगले 5 ओवरों के खेल में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 35 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 51 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 140 के स्कोर पर ही लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होते ही अब पूरा का पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है और अब सूर्या का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कनाडाई गेंदबाजों की जम के धुलाई करते हैं, जहाँ पर शिवम दुबे 17वें ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं, जबकि 18वें ओवर में सूर्या भी एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 12 रनों की दरकार होती है, जहां पर पहली गेंद पर शिवम दुबे एक छक्का लगाते हैं और दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर सूर्या को स्ट्राइक देते हैं, जिसके बाद सर पर कफन बांध कर के आए सूर्य कुमार यादव तीसरी ही गेंद पर 101 मीटर का जोरदार छक्का जड़ते हुए टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करते हुए कनाडा को 6 विकेट से मात दे देती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव 40 रन तो वही शिवम दुबे 12 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं।